Am I audible? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. पवन आपका खैर साउंड लैगिंग भी है और इन्होंने मेंशन नहीं किया अपना रोल नंबर एंड आईडी। चलो आज मुझे ये बताओ कि जो भी चैप्टर अब तक पढ़े उसमें से कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है जो कि एलिप्स है। तो उससे पहले अगर कुछ क्वेश्चन करना है रिलेटेड टू पैराबोला, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी है तो बताइए, हम लोग एक बार उसको डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज फिर नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर जाएंगे। मैम नॉर्मल से करा दीजिए क्वेश्चन। नॉर्मल इक्वेशन जो भी था हमारा पैराबोला वाला। यस मैम। रीनेम का यस मैम। रीनेम का ऑप्शन तो हटा देते हैं ना सब, करो ठीक है। पैराबोला के नॉर्मल से इक्वेशन करना। टेंजेंट वाला हम लोगों ने कर लिया था ना। यस मैम। टेंजेंट में हर तरह का कर लिया था, जो भी मतलब एक्स वाई का टर्म आएगा, सिंपली वाई का टर्म आएगा, जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारा। एक मिनट रुक जाओ, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व किए हो, जस्ट सी दिस वन। इस तरह के इक्वेशन में हम लोगों ने जस्ट वेट, एक्स वाई का टर्म इन्वॉल्व हो, अच्छा हम लोगों ने किया था शायद ना। हाँ ये सब तरह का क्वेश्चन तो बनाए हुए थे। पैराबोला गिवन है, उसका जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है, पैरेलल लाइंस गिवन है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ना। पैराबोला का अगर इस फॉर्म में, सॉरी ये तो प्रूफ वाला है, पैराबोला का ये इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लाइन परपेंडिकुलर टू और टेंजेंट दिया हुआ है वो। फिर आपका एक टर्म था जहाँ पे एक्स और वाई दोनों का टर्म था, एक्स और वाई दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन किए वो टेंजेंट फॉर्म करने के लिए। हमारे पास एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होता था, फिर उससे हम पैराबोला कैलकुलेट करते थे, पैराबोला का टेंजेंट कैलकुलेट करते थे। बनाए थे? बताओ हाँ या ना। नहीं नो मैम। बनाया था। अच्छा ठीक है, मैम नॉर्मल स्टार्ट करना था ना मैम, नॉर्मल नहीं ना हुआ था इसके पहले वाले क्लास में, टेंजेंट ही चल रहा था मैम। ठीक है नॉर्मल भी कर लेंगे, तो नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक ही साथ हो जाएगा ना आपका। जैसा देखो यस मैम। फॉर्मूला, चलो उसको छोड़ो, ऐसे बता देते हैं। हमारे पास इक्वेशन जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता था, तो हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला जो होता था वो हो जाता था वाई डैश इज इक्वल टू 2ax प्लस एक्स डैश, यही होता था। ठीक है, जब हमें इसका दूसरा अपोजिट इक्वेशन हो जाएगा, मान लो अगर एक्स स्क्वायर वाला है तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो हमारे पास जो टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा वो हो जाता था एक्स डैश, और दिस इज इक्वल टू 4a, सॉरी नॉट 4a 2a इंटू वाई प्लस वाई डैश। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स आते हैं। अब ये करने के बाद
आपके पास कुछ तरह का इक्वेशन ऐसा भी होता था जो मैंने बताया था, ऐसा भी कभी कभी इक्वेशन आपको मिल सकता है। दैट इज मान लो वाई स्क्वायर है प्लस 2xy होगा प्लस y होगा प्लस x होगा, मान लो यही कोएफिशिएंट कुछ भी हो, 6x हो, ऐसा कुछ हो सकता है, 5y हो, 6y हो, 5x हो, प्लस कांस्टेंट कुछ ऐसा टर्म मिल जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन मतलब ये जो टर्म आता है ये हो जाता है, इस केस में पैराबोला का जो इक्वेशन होता है दैट इज y डैश y डैश प्लस ये जो टर्म था प्रोडक्ट टर्म को हम 2 से डिवाइड कर देते थे, तो ये होता है x y डैश प्लस y डैश x डिवाइडेड बाय 2, प्लस साइन प्लस है तो प्लस रहेगा, y है तो y कन्वर्ट हो जाता है क्या 2 डिवीजन में, मतलब y प्लस y डैश डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन x डैश x प्लस x डैश डिवाइडेड बाय 2, इस तरह का इक्वेशन आएगा। ठीक है, एंड आगे आपका जो भी कांस्टेंट रहा वो ऐड होकर चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखो, जब भी टेंजेंट निकालना हो इस इक्वेशन का मान लो और कोई पॉइंट दिया हो, सपोज 1 2 कोई पॉइंट दे दिया है, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है। अब इस पॉइंट पे सारा वैल्यू x डैश y डैश डालते चले जाइए, रिजल्ट आता चला जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म मैंने बताया था या नहीं, ये बताओ, ये वाला जो ये अभी बना रहे हैं बताया था पहले? राजेश बताए हैं या फिर मैंने डिस्कस किया था इससे? अच्छा यस मैम, इस पर क्वेश्चन कर रहा था। और मैं बाई माइनस बाई डैश इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x वन, इसमें इसका ये भी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। y माइनस y डैश और x माइनस इसका टू m इनटू x माइनस, जहाँ m स्लोप है। हाँ, तो वो तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में वही होता है ना, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म का इक्वेशन तो वैसे ही है, उसी से कंपेयर करते हैं हम लोग। ये टेंजेंट उसी फॉर्म से कंपेयर करेंगे, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, क्या है या नहीं? तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग अब इसी चीज से नॉर्मल रिलेट करने वाले हैं। कैसे? जैसे ये फॉर्म अपना ध्यान में रखिएगा, सारा क्या क्या है, कब यूज होता है। अब y डैश में अगर हम देखें तो y डैश इज अ कांस्टेंट, और हमारे पास जो इक्वेशन होता है फॉर्म ऑफ इक्वेशन माइनस mx प्लस c, ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका ये इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब देखो, इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है इस इक्वेशन से। ठीक है, अब इसको जब कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y टर्म है, सो जस्ट y लिखिए और बाकी सारे टर्म को इधर ले आइए, मतलब y डैश को इधर ले आइए, दैट इज 2ay डैश, एंड y डैश आपको पता है दैट इज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द पैराबोला जो कि टेंजेंट को डिफाइन कर रहा है, तो वो पॉइंट जो भी होगा दैट इज अ कांस्टेंट, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं दिस इनटू, यहाँ पे आपका टर्म हो गया x प्लस x डैश, तो x जो है वो वेरिएबल आपका टर्म आएगा और x डैश है दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, क्योंकि वो भी टर्म जो आ रहा है ये इससे है। अब देखो ये जो टर्म है इसी को तो हम इससे कंपेयर कर रहे थे ना, कर सकते हैं या नहीं बताइए? अगर हम इसको कंपेयर, यस मैम। हाँ, अब देखो जब इसको हम कंपेयर करेंगे ना तो क्या होगा, जो चेंज आएगा वो क्या दिखेगा आपको। देखिए, जब इस इक्वेशन को हम ब्रेक कर लें, मान लो इस इक्वेशन को हम ब्रेक कर लेते हैं, जब इस इक्वेशन को हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू, और ब्रेक करके लिख लो, चलो 2ax y डैश, और ये जो टर्म आएगा दैट इज प्लस साइन आपके पास 2ax डैश y डैश,
अब मुझे ये बताओ, a जो है वो कांस्टेंट है, x डैश है दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, y डैश है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, सारा वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये एग्जैक्टली इसके जैसा हो गया या नहीं, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x आ गया वो m हो गया या नहीं, बताओ। हाँ, यस मैम। अब यही जो टर्म है वो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। अब ये जो m है वो स्लोप डिफाइन करता है, और टेंजेंट और स्ट्रेट लाइन बोथ आर सेम, मतलब स्ट्रेट लाइन ही टेंजेंट है, और टेंजेंट जब भी होगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। सो जो भी स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होगी वो टेंजेंट फॉलो करेगा। तो हमें ये स्लोप मिला, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें तो दोनों रिलेटेड होता है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज -1। ठीक है, तो अगर हमें टेंजेंट का स्लोप पता है तो क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस -1/1 टेंजेंट st, बताओ। Yes ma'am, -1/m. अब ये चीज अगर हम यूज करें, सो ये आपका टर्म उधर लेके चले जाओ, st जो आया है दैट इज 2ay डैश, सो दिस इज -1/2ay डैश, एंड 2ay डैश ये टर्म हो गया, और इसी को जस्ट इन्वर्स कर दो, सो दिस इज व्हाट, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, दैट इज -y डैश डिवाइडेड बाई 2a। ये जो है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम इक्वेशन ऑफ, जो हमारे पास इक्वेशन होता था ना स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने वाला, स्ट्रेट लाइन वाला, हम वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर देते हैं। बस आप याद रखिएगा स्लोप क्या आया है आपके पास। ठीक है, अब अगर हम इसे नॉर्मल के जो इक्वेशन है फाइंड आउट करने का तरीका हमारा, हम वो कर लेते हैं। अगर हम वो करेंगे तो हमें मिल जाएगा y, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम इक्वेशन निकालते हैं जब, तो क्या लिखते हैं, y1 इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1, यही हमारा फॉर्मूला होता था। अब इस Yes ma'am. फॉर्मूला पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो y एज इट इज माइनस y1, रहने दो अभी, y1 क्या है, दिस इज स्लोप, स्लोप आपका -y डैश बाई 2a, ठीक है, बाई 2a इंटू x माइनस x1, सारे वैल्यूज रख दिए। ये टर्म आप वापस से इधर भी ला सकते हो, 2a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2a टाइम्स y माइनस y1, y माइनस y1 is equal to y dash minus y dash into x minus x1। इसको अगर हम चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए दिस टर्म इज इक्वल टू 2a y माइनस y1 एंड दिस टर्म प्लस साइन, ये माइनस इधर आ गया प्लस हो जाएगा, दैट इज y डैश x माइनस x1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में से भी निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन और विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों जो रिजल्ट देगा वही देगा। ये आपको डायरेक्टली सिंपल पड़ेगा तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से आपका रिजल्ट मिल जाएगा, और इस स्टेज में भी स्लोप निकाल के पॉइंट डाल के फिर इससे करके इसमें कैलकुलेट करो तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो किसी भी पॉइंट पे।
नो मैंने कैलकुलेशन किया समझ में आया। समझ गया ना? चलिए ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जो कि शायद आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। देखो वही चीज आपको निकाल के दिखाया हुआ है ना, एक्स डैश वाई डैश पॉइंट पे ये है। अच्छा एक मिनट, टेंजेंट वाला जो पॉइंट है वहाँ पे, हाँ इस चीज में एक सेकंड जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप चाहें तो ये चीज रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि आपको y1 जो पॉइंट दिया है, देखो y1 जो पॉइंट दिया है x डैश y डैश, इसी पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों सेम ही पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, तो आप जो y1 नोटेशन डाल रहे हैं वो y डैश, x1 जो नोटेशन डाल रहे हैं वो x डैश से रिप्लेस हो सकता है। मतलब आपको ये जो टर्म है दिस इज y1 इज इक्वल टू, दिस टर्म इज इक्वल टू, ये जो हो जाएगा दिस इज y डैश, ये आप हटा सकते हो क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल जब भी बन रहा है तो क्या बन रहा है, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे बन रहा है ना। सो जो पॉइंट रेफरेंस हम लेते थे वो y डैश ही है, x ले रहे हैं तो x डैश, ये टर्म हमारा नहीं रहेगा, एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ भी हो जाएगा y डैश और ये x डैश। हम लोग जनरल फॉर्म में लेते हैं तो y माइनस y1 ले रहे थे, यहाँ y डैश और x डैश है तो y डैश और x डैश कर दिया। बाद में फॉर्मूला यूज़ करने में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने वो क्लियर कर दिया। वैसे आप लोगों को ये चीज़ कहीं ना कहीं होगा दिमाग में, ऐसे ही करना है। चलो देखो तो क्वेश्चन एक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक काम करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इस केस में निकाल के देखो तो ये वाला, देखिए तो बन जाएगा। ये क्वेश्चंस में कुछ करके देखो। दिस वन टेंजेंट एंड नॉर्मल सिंपल इक्वेशन है y स्क्वायर वाला टर्म में,